नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ईलान एड्यूटेक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स। नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास राजस्थान से जुड़े कुछ हालिया घटनाक्रमों के स्रोत हैं। इनमें आधिकारिक बुलेटिन भी हैं और कुछ सामयिक मामलों के विश्लेषण भी। जी। तो हमारा मकसद है इनकी गहराई में जाकर ये समझना कि राजस्थान में सांस्कृतिक, सामाजिक और तकनीकी मोर्चे पर क्या नया हो रहा है। और ये खबरें ऊपर से देखने में बहुत अलग लगती हैं। बिल्कुल, एक फिल्म फेस्टिवल, एक सरकारी योजना, एक हाईटेक कॉरिडोर। लेकिन जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो राज्य की प्रगति की एक बहुत बड़ी और एक सोची समझी तस्वीर सामने आती है। तो चलिए इसी के पड़ताल करते हैं। शुरुआत करते हैं ग्लैमर और सिनेमा की दुनिया से। सबसे पहले बात करते हैं 12वें राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, RIFF। हाँ, ये जोधपुर में हुआ 31 जनवरी से 4 फरवरी 2026 के बीच। और सिर्फ किसी ऑडिटोरियम में नहीं, बल्कि मेहरानगढ़ किले और ब्लू सिटी मॉल जैसी जगहों पर। बिल्कुल, और यही बात इसे खास बनाती है। परंपरा और मॉडर्निटी का एक संगम दिखाने की कोशिश। और मुझे एक और बात दिलचस्प लगी, इसका कंट्री पार्टनर पोलैंड था। हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत भी पोलिश फिल्मों से हुई। ये एक छोटा सा फैसला लग सकता है, लेकिन ये राजस्थान को आप कह सकते हैं यूरोप के सिनेमैटिक नक्शे पर रखता है। और थीम भी तो बहुत खास थी, सिनेमा स्थान, योर लेंस आर राजस्थान। जी, ये एक तरह से खोला न्योता है दुनिया भर के फिल्म मेकर्स को कि आइए और हमारी कहानी अपने कैमरे से कहिए। एक बहुत ही स्मार्ट सॉफ्ट पावर प्ले है ये। बिल्कुल। लेकिन एक जानकारी ने मुझे सच में चौंकाया। इसकी कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर जापान की मायूमी थी, जिन्हें राजस्थानी मधु के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये थोड़ा अनकन्वेंशनल चुनाव नहीं है। आमतौर पर तो कोई बॉलीवुड स्टार होता है। ये एक बहुत गहरा संदेश देता है। ये बताता है कि राजस्थान की संस्कृति सिर्फ विरासत नहीं है, बल्कि एक लिविंग कल्चर है जिसे कोई भी अपना सकता है। हाँ, चाहे वो कहीं से भी हो। मायूमी 2009 से राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़ी हैं। उन्हें एम्बेसडर बनाना ये कहता है कि हमारी संस्कृति इतनी खुली और आकर्षक है कि दुनिया भर के लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। ये किसी भारतीय सेलिब्रिटी के कहने से कहीं ज्यादा प्रामाणिक लगता है। बिल्कुल, और ये जोधपुर के बढ़ते महत्व को भी दिखाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जोधपुर सिर्फ संस्कृति का केंद्र नहीं बन रहा। हमारे स्रोतों में ही मेडटेक डिवाइस पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर और खेजड़ली कला जैसे कंजर्वेशन रिजर्व का भी जिक्र है, सब जोधपुर के आसपास। तो ये संस्कृति, तकनीक और पर्यावरण का एक संगम बन रहा है। एग्जैक्टली। चलिए अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सामाजिक कल्याण की तरफ। जनवरी 2026 की राष्ट्रीय मासिक रैंकिंग में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है। सितंबर 2025 में भी राज्य पहले स्थान पर था। तो ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है। नहीं, ये एक पैटर्न है। ये योजना 1 जनवरी 2017 से चल रही है। केंद्र सरकार पहली संतान के जन्म पर 2 किस्तों में 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता देती है। ये तो पूरे देश में होता है। हाँ। तो राजस्थान क्या अलग कर रहा है? राजस्थान ने इसमें एक और कदम आगे बढ़ाया है। यहाँ अगर दूसरी संतान बालिका हो तो 1 अप्रैल 2022 से राज्य सरकार अपनी तरफ से एकमुश्त 6,000 रुपए और देती है। ओहो, तो उन्होंने एक राष्ट्रीय योजना को अपनी एक सामाजिक जरूरत से जोड़ दिया। बिल्कुल, बेटी बचाओ को जमीनी स्तर पर ताकत देने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। ये दिखाता है कि राज्य सिर्फ केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। सही बात है। और इसके पीछे महिला व बाल विकास विभाग और ICDS का एक बहुत मजबूत ढांचा है, जो 1975 से काम कर रहा है। तो ये एक लंबे समय से चले आ रहे प्रयास का नतीजा है। जी, ये सफलता रातों रात नहीं मिली है। चलिए अब भविष्य की बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकाणी इंडस्ट्रियल एरिया को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर घोषित करने का फैसला किया है। ये एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक कदम है। सेमीकंडक्टर कॉरिडोर, ये सुनने में बहुत भारी लगता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य सरकार चिप बनाने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र बना रही है। लेकिन चिप्स ही क्यों? ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, सेमीकंडक्टर आज की दुनिया का नया तेल है। आपके फोन से लेकर कार, सैटेलाइट, मिसाइल तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज का दिमाग यही चिप है। और भारत अभी तक इसके लिए दूसरों पर निर्भर था। पूरी तरह से। ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया पर। कोविड के दौरान जब सप्लाई चेन टूटी तो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री ठप पड़ गई थी।
तो ये सिर्फ एक औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात नहीं है। नहीं, ये देश की आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब अब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भारत सरकार के 2021 में शुरू हुए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। ओके। तो ये दिखाता है कि राज्य और केंद्र की नीतियां एक साथ मिलकर देश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। और इसके लिए 2 समितियां भी बनाई जा रही हैं, एक स्टेट लेवल टेक्निकल कमिटी और दूसरी स्टेट एम्पावर्ड कमेटी। और उद्योग व वाणिज्य विभाग इसका नोडल विभाग होगा, मतलब सारी जिम्मेदारी इसी विभाग की होगी। ये सब बहुत महत्वाकांक्षी लगता है, लेकिन एक सवाल है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, जिसे फैब कहते हैं, उसे तो बहुत ज्यादा पानी और 24/7 बिजली की जरूरत होती है। और राजस्थान तो पारंपरिक रूप से इन दोनों मामलों में जूझता रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है और आपने सही नस पकड़ी है। स्रोत सीधे तौर पर इसका समाधान तो नहीं बताते, लेकिन कुछ इशारे जरूर करते हैं। जैसे जोधपुर के पास ही ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर बनाने की भी बात है, तो शायद सरकार क्लीन एनर्जी के जरिए बिजली की समस्या का हल निकालना चाहती है। लेकिन पानी का क्या? वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। बिल्कुल, और शायद यही इस पूरी योजना की सबसे कमजोर कड़ी हो सकती है। इसकी सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि वे इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। इसी से जुड़ा एक और जिक्र है हमारे स्रोतों में। बताइए। उदयपुर में हुए 58वें राष्ट्रीय जल सम्मेलन में विद्या भवन पॉलिटेक्निक के प्राचार्य डॉक्टर अनिल मेहता को राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये एक अच्छा कनेक्शन है। हाँ, मतलब ये दिखाता है कि एक तरफ बड़ी औद्योगिक जरूरतें हैं और दूसरी तरफ संरक्षण के प्रयास भी चल रहे हैं। बिल्कुल, संतुलन साधने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में भी राजस्थान पहली बार सहभागी राज्य बना। हाँ, ये राज्य के हस्तशिल्प को एक बहुत बड़ा मंच देगा। हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल के निर्यातकों को काफी फायदा मिलेगा। तो आज हमने देखा कि राजस्थान एक ही समय में कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। हाँ, संस्कृति और सिनेमा के माध्यम से अपनी वैश्विक पहचान बना रहा है। सामाजिक कल्याण योजनाओं में देश में सबसे आगे है और सेमीकंडक्टर जैसी भविष्य की तकनीक के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इन सभी अलग अलग घटनाओं को एक साथ देखने पर एक स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। बिल्कुल, राजस्थान एक ऐसा ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है जो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ तकनीकी रूप से उन्नत भी हो और जिसमें सामाजिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाए। मतलब परंपरा और भविष्य को एक साथ लेकर चलने की कोशिश। जी, और वो भी एक संतुलित तरीके से। इन स्रोतों में सेमीकंडक्टर नीति और कॉरिडोर बनाने की बात हुई है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि जो राज्य अपनी पहचान पानी की कमी, रेत के टीलों और रंगीन पगड़ियों से जोड़ता आया है, वो ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे चिप मेकिंग दिग्गजों के साथ मुकाबला करने के लिए खुद को मानसिक और भौतिक रूप से कैसे तैयार करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बदलाव के लिए सिर्फ नीतियां बनाना ही काफी नहीं होगा। लोगों के कौशल, काम करने के तरीके और पानी जैसी प्राकृतिक संपदा को देखने के नजरिए में एक बुनियादी बदलाव लाना होगा। एक सांस्कृतिक और पारिस्थितिक छलांग लेनी होगी। हाँ, क्या राजस्थान इस छलांग के लिए तैयार है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।